नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज 3 जून 2025 को ज्येष्ठ माह का 23वां दिन है। साथ ही आज पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी है। आज मंगलवार का दिन है। इस तिथि पर हर्षण और वज्र योग रहेगा। सूर्य और चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। आपको बता दें, आज मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से रात 12:47 तक रहेगा। इस दिन राहुकाल दोपहर 3:48 से शाम 5:32 तक रहेगा। आज वार के हिसाब से आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। आज धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी भी है। आइए जानते हैं मीन राशि का जून मासिक राशिफल। मीन राशि के जातकों, आपको बता दें कि इस महीने आपको अपने खर्चे को लेकर बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि खर्च आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। राहु पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में, जिससे सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आकर आपको परेशानियां दे सकते हैं। कार्यों में रुकावट आ सकती है। हालांकि शुक्र के दूसरे भाव में बैठने के कारण घर में सुख, शांति और खुशियां आने के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन 9 तारीख से गुरु के अस्त हो जाने के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र और करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन 9 तारीख से बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जो आपकी कार्यक्षमता पर असर डाल सकते हैं। वहीं छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 15 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप साहस और पराक्रम से अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन छठे भाव में केतु की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं भी देती रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम और दशम दोनों ही भावों पर होने से आपके व्यापार अथवा नौकरी जो भी आप करते हैं, उसमें कठिन परिश्रम करने के लिए लगातार तत्पर रहना होगा। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। वहीं यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो आपकी आमदनी में कुछ हद तक बढ़ोतरी करेंगे, और उनकी अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जो खर्चों को कम करने में मदद करेगी। लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे। हालांकि दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज के विराजमान रहने से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से कुछ शुभ कार्यों पर भी धन खर्च होने के योग बनेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज के छठे भाव में केतु के साथ बैठने और वहां से द्वादश भाव को देखने के कारण भी स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य कुछ गतिविधियों पर धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। द्वादश और एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने आपकी राशि में विराजमान रहना
पूरे महीने द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का संकेत दे रहा है। 9 तारीख से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त हो जाना भी स्वास्थ्य में कमी को दर्शा रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे, लेकिन 7 तारीख से मंगल के केतु के साथ आकर मंगल केतु अंगारक दोष छठे भाव में बनाने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आंखों में समस्या होना, आंखों में जलन और पीड़ा आदि आपको परेशान कर सकती है। आपको विशेष तौर पर इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान होंगे, जो उनकी नीच राशि है। ऐसे में रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार जन्म ले सकती है। हालांकि 7 तारीख को ही मंगल महाराज छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। फिर जब 22 तारीख से बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। जून माह 2025 के अनुसार आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज सूर्य देव के साथ महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में, 6 तारीख से बृहस्पति महाराज के साथ चतुर्थ भाव में और उसके बाद 22 तारीख से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव कम रहेगा। एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और अपने रिश्ते को सुधारने पर आपका जोर रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए इस महीने आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ स्थित होकर बुधादित्य योग बनाएंगे। वह 6 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होगी, परिवार में उनका सम्मान होगा और उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में घर में कोई खुशखबरी आने के योग बनेंगे। वहीं दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में पंचम भाव में और 7 तारीख से छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके फलस्वरूप कुटुंब के कुछ मामलों में संपत्ति संबंधित विवाद जोर पकड़ सकते हैं, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतें। दूसरे भाव में शुक्र महाराज विराजमान होंगे, जो आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपको अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा और आवश्यक होने पर वे आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। 29 तारीख को शुक्र आपके तीसरे भाव में अपनी राशि वृषभ में चले जाएंगे, जिससे भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा और उन्हें भी अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। आपको भगवान श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। आपको नियमित रूप से श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।